ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 22 से 28 अप्रैल 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल नए दर्शकों के लिए बता दूं कि चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज़ भागते हैं, 2.25-2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। बहुत स्वाभाविक है कि पूरे भावों में, पूरे सप्ताह में अलग अलग भावों में जाएंगे, अलग अलग राशियों में रहेंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का रहेगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता आती है। कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। शुरुआत करते हैं। चंद्रमा 22 तारीख को आपके 11वें घर में रहेंगे यानी कि कन्या राशि में, और 23 तारीख सुबह के 10 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 11वें भाव में होना वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन केतु के साथ हैं, ग्रहण दोष युक्त हैं, तो खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। पैसा अवश्य आएगा, लेकिन कुछ काम डिले भी हो सकता है पैसों से संबंधित, क्योंकि यहाँ पे गुरु से छठे में है, जिसको हम शकट योग कहते हैं। तो इस शकट योग का प्रभाव यही होता है कि कार्य डिले होता है, और 11वां भाव इनकम का है, तो जिनका अपना कुछ काम है पैसे आदि का, या फिर कोई भी आप बिजनेस करते हैं, उनका कार्य थोड़ा सा विलंबित हो सकता है, कोई पेमेंट थोड़ी सी विलंबित हो सकती है। तो उसको लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं होना, आगे चलकर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। प्रॉब्लम बस ये है कि केतु चंद्रमा के साथ 11वें घर में है, तो पुरानी चीज़ों पर ध्यान जाएगा, पुरानी इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पाई उन पर ध्यान जाएगा, और उसके कारण मन थोड़ा अस्थिर सा रहेगा। मंगल की दृष्टि रहेगी 8वीं, और मंगल आपके लग्नेश हैं, तो कहीं ना कहीं से यहाँ से भी दिखा रहा है कि एक शुभता यहाँ पे रहेगी आपके जीवन में, क्योंकि मंगल जो कि लग्न के स्वामी हैं, उनका प्रभाव हमेशा बचाएगा ही, क्योंकि लग्नेश है। मंगल छठे घर के स्वामी भी हैं, और छठा भाव उपचय भाव है, तो जीवन आगे अवश्य आपका बढ़ेगा। लेकिन छठा भाव रोग का स्थान भी है, तो अगर ऑलरेडी, और रोग के कारक के साथ बैठे हैं, ऑलरेडी अगर हेल्थ इश्यूज़ कोई चल रहे हैं तो केयरफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वही हेल्थ इश्यूज़ आपको ज़्यादा तंग कर सकते हैं। जब भी देखिए, चंद्रमा मन के कारक हैं, जब भी केतु के साथ, राहु के साथ, शनि के साथ, इनके साथ होते हैं तो एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता ही है। ऊपर से केंद्रुम योग भी है, तो यहाँ पे जो ज़्यादा चीज़ तंग करेगी वो आपकी इच्छाएँ ही हैं। वो इच्छाएं जो पूर्ण नहीं हो पा रही या नहीं हो पाई, उन्हीं चीज़ों पर मन रहेगा, मन ध्यान रहेगा, और उसके कारण अपने आप को परेशान करेंगे। तो अपने मन पर जितना नियंत्रण रख पाएंगे, उतना आपके लिए हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा रहेगा। यहाँ पर बुध की दृष्टि भी है, जो वक्री है। शुक्र की दृष्टि कहीं ना कहीं पैसा देगी, लेकिन बुध की दृष्टि जो कि नीच के भी हैं, वक्री भी हैं, पतित भी हैं, यानी कि थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि अचानक से कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना, और किसी की बातों में भी ज़्यादा नहीं आना। नवमांश कुंडली कंफर्म करिए, सब ठीक है। मानसिक रूप से बहुत अस्थिरता रहेगी। दशमांश कार्य क्षेत्र में पुरानी गलतियां वापस हो सकती हैं, तो गलतियां दोहराइएगा मत। गलतियां तो सबसे होती हैं, गलतियों को जो दोहराता है व्यक्ति बार बार, वो फिर गलती की श्रेणी में नहीं आती, वो कहीं ना कहीं उससे आगे निकल जाती है। बिजनेस अच्छा है, नए प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, कुछ नया सीखने का अवसर मिल सकता है, कोई नया काम करने का अवसर मिल सकता है। लव लाइफ में प्रॉब्लम दिख रही है, झगड़े होंगे, आपके अंदर एक विद्रोहिक स्वभाव रहेगा, उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा सा माहौल को अच्छा रखिएगा, खुशनुमा रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए दिख रहा है कि कोई उनका इंपॉर्टेंट कार्य डिले हो सकता है। सेहत के अनुसार रक्त विकार, इन्फेक्शंस और पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि कोई महत्वपूर्ण कार्य आगे बढ़ सकता है, यानी कि कोई ऐसा लंबा अरसे से कार्य जो अटकता ही जा रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा वो आगे बढ़ सकता है। 23 तारीख सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे 12वें घर में, और 25 तारीख रात के 8 तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत विशेष तो नहीं होता। गुरु की दृष्टि है, ये बचाएंगे, और सूर्य की दृष्टि है, तो पूर्णिमा योग हो गया। लेकिन पूर्णिमा योग भी कहाँ हुआ? 12वें घर में, यानी कि जो चंद्रमा की अस्थिरता थी वो और बढ़ गई, चंद्रमा की चंचलता और बढ़ गई, चंद्रमा की सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता और बढ़ गई। केंद्रुम योग भी है बना हुआ। तो ये पूर्णिमा का चंद्रमा, वैसे तो पूर्णिमा के चंद्रमा स्ट्रांग होते हैं, पर स्ट्रांग डजंट मीन कि वो अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्यालात आएंगे। ये वो समय है जब छोटी सी बात भी आपको बहुत तंग करेगी, और मन में कई प्रकार की
विचारधारा चलेगी, कई प्रकार की हाइपोथेटिकल सिचुएशंस आप क्रिएट करेंगे जिसका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं होगा। चंद्रमा यहाँ पर बैठ के आपके छठे घर को भी देखेंगे जो व्यर्थ की चिंताएं बढ़ाते हैं। एक अच्छी चीज़ है 12वें घर के चंद्रमा है और नवमेश हैं और सूर्य की दृष्टि यानी कि सूर्य की किरणों से युक्त है और गुरु का प्रभाव है जो कि एक तरह से गजकेसरी योग भी बना रहे। और गुरु क्या है आपके धनेश हैं और पंचमेश हैं, तो जो लोग विदेश से संबंधित कुछ भी काम करते हैं उनको यहाँ पर बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। मंगल का भी राशि परिवर्तन इसी दिन हो जाएगा यानी कि 23 तारीख को ही, और मंगल की दृष्टि भी बनी रहेगी। तो ये चंद्र मंगल योग बना रहा है और मंगल लक्ष्मी स्थान में है, तो पैसों के लिए तो ठीक दिख रहा है, स्पेशली जो विदेश से संबंधित काम करते हैं। लेकिन 12वें घर के चंद्रमा खर्चे भी अचानक से बढ़ाते हैं। नवमांश कुंडली, किसी से वाद विवाद मत कीजिएगा, और किसी से कोई वाद विवाद चल रहा था तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने का मौका मिल सकता है। करियर में सब ठीक है, इवन एक पूर्णता आती हुई दिख रही है। जो काम अटक रहे थे थोड़े से पूर्ण हो सकते हैं। बिजनेस में लाभ होगा, लेकिन अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने का ये समय है। जो छोटे छोटे काम अटक रहे थे उनको यहाँ पर पूर्ण कीजिएगा। लव लाइफ में ईगो क्लैशेस और गुस्सा दिख रहा है। छोटी सी बात एक ईगो क्लैश के कारण बहुत बड़ी बन जाएगी, इस पर थोड़ा सा नियंत्रण लाने की कोशिश कीजिएगा। वैवाहिक जीवन में एक ही चीज़ कहूँगा कि अपनी विचारधारा बदलिए, बहुत चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कभी कभी हम अपनी ही विचारधारा के कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अकेलापन बहुत तंग करेगा, होम सिकनेस बहुत तंग करेगी। सेहत के अनुसार रक्त विकार, स्लीप डिसऑर्डर, बीपी की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक, तीसरा भाव अत्यंत बली है। जल्दबाजी से बचिएगा और कोई यात्रा पर अचानक से मत निकल जाइएगा, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि वो एक रश होता है, वो जो एक ऊर्जा होती है वो कभी कभी व्यक्ति को बहुत जल्दबाजी में कुछ करने को मजबूर करती है। ये वो समय है जब अचानक से किसी ट्रिप पर, किसी रोड ट्रिप पर, किसी ट्रैकिंग पर, इन सब चीज़ों पर मत जाइएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। 25 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन शुक्र का भी गोचर हो जाएगा और वो आपके छठे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना अच्छा होता है। यहाँ पे नीच के हो जाएंगे कि विडंबना है, पहले ही बता चुका हूँ मैं वृश्चिक के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा राजयोग और भाग्य योग, लक्ष्मी योग बनाते हैं चंद्रमा जब लग्न में आते हैं, लेकिन जब लग्न में आपके आएंगे तो हमेशा नीच के हो जाएंगे। तो यहाँ पर भौतिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन चंद्रमा मन के कारक है, मानसिक स्वरूप से ये पीरियड भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जाएगा। शनि की दृष्टि है 10वीं, तो ये एक नेगेटिविटी, एक नकारात्मकता क्रिएट करेंगे। नीच के चंद्रमा ऑलरेडी हैं, केमद्रुम योग ऑलरेडी है, और गुरु से भी अष्टम में हो गए, शकट योग पुनः हो गया। तो ये जो समय है पैसा बहुत लेकर जा सकता है, स्पेशली जिनका अपना काम है। सप्तम को देख रहे हैं, बिजनेस का भाव है, लेकिन मानसिक वेदनाएं, यहाँ पे घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। चौथे घर के शनि देख रहे हैं, अपनों से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। हीन भावना, मैंने कहा ना यहाँ पे सब कुछ भौतिक रूप में अच्छा दिख रहा है, लेकिन मानसिक क्षेत्र में, मानसिक जगह पर, मानसिक एरिया में बहुत प्रॉब्लम दिख रही है। अस्थिरता रहेगी, अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस कभी कभी हट जाएगा, और चीज़ों का जिम्मेदार अपने को और अपनों को समझना शुरू कर दें। यानी कुछ भी बुरा होगा उस पर या तो अपने आप को ही जिम्मेदार समझेंगे, या जो आपके आसपास लोग हैं उनको जिम्मेदार समझेंगे। तो यहाँ पर कम बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा समय रहेगा। कोई टाइम आता है जब हमें अपने भावों को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, ये उनमें से ही टाइम है, क्योंकि यहाँ पे आप जो मन में सोच रहे हैं वो भी गलत है, और जब वो वाणी के आकार में बाहर आएगा तो वो भी गलत ही आएगा, तो कम बोलिएगा। नवमांश, कुछ अलग नहीं करना, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। दशमांश, कार्य क्षेत्र में हर कार्य पर ध्यान देना है, क्योंकि छोटे छोटे कार्य छूट जाएंगे आपसे और वो फिर बाद में जाके प्रॉब्लम देंगे। बिजनेस में फिर भी ठीक है, पैसा आएगा, जैसा मैंने कहा, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, मे बी एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस नहीं समझ पा रहे, बल्कि मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं एक दूसरे से, उसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। वैवाहिक जीवन में बहुत बदलाव आ रहे हैं, उनके अनुसार अपने आप को भी बदलने की कोशिश कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये। और जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा, समय बहुत अच्छा है, लेकिन मन एक ही जगह पर एकाग्र करना है। समय बहुत अच्छा है, कोई एग्जाम आदि है, बहुत अच्छा टाइम है। जहाँ तक सेहत की बात है, पुनः ब्लड डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर्स और नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव ये अत्यंत बली है, ठीक है। एक ओवर एक्साइटमेंट जो चीज़ होती है ना, उससे बच के रहिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करके, ओम हनुमते नमः मंत्र का 27 बार जाप करके बजरंग बली को फलों का भोग लगाना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।